जिंदगी अक्सर हमें उस रास्तों पर ले जाती है जहां नक्शे खत्म हो जाते हैं और दास्तान शुरू हो जाती है। गैंगटॉक के उस चहल पहल से दूर जब हम लाचुंग के इन गलियों में उतरे तो लगा जैसे वक्त ठहर सा गया है। गैंगटॉक से निकलते ही लाचुंग का ये रास्ता जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने लगता है। इन रास्तों का रोमांच और पहाड़ों का सीना चीर कर बहते ये झरने बताते हैं कि मंजिल जितनी भी खूबसूरत हो, सफर से हंसी कुछ भी नहीं। लोग पूछते हैं वो आखिरी मोड़ पर क्या है जहां नक्शे दम तोड़ देते हैं और रास्ते बर्फ की चादर में खो जाते हैं। नॉर्थ सिक्किम। लेट हो चुका है क्योंकि हम लोगों को 1 बजे निकलना था, तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। ये जर्नी शुरू होती है रात के 1 बजे जब हमने अपने घर से कैब ली सीधा रेलवे स्टेशन के लिए। शहर सो रहा था, रोड बिल्कुल खाली, लेकिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट फुल ऑन मूड पे था। सो गाइज अभी 2:30 हो चुके हैं और अभी हम लोगों का ट्रेन जो है वो निकल चुका है कोलकाता रेलवे स्टेशन से। ट्रेन चली रात 2:30 पर। আমাকে খুব ভালো লাগছে। आज इसके मैं पागल हो जाऊंगा। डेस्टिनेशन न्यू जलपाईगुड़ी। दोपहर के 3 बजे हम पहुंच चुके थे एनजेपी। वैसे तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन ट्रैवल का मजा बिल्कुल मिस नहीं हुआ। जैसे कि हमारा जो ट्रिप था वो थोड़ा बजट फ्रेंडली था, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि एसएनटी बस से ही जाएंगे। तो एनजेपी रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़कर सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी बस स्टैंड से एसएनटी बस पकड़कर सीधा गैंगटॉक पहुंचते ही हमने सोचा होटल अगर एमजी मार्ग के पास हो तो ट्रिप और भी परफेक्ट हो जाए, और यही हमें मिला होटल पोटाला। लोकेशन भी परफेक्ट और वाइब भी मस्त। अभी हम लोग जा रहे हैं एमजी मार्ग, वहाँ पर थोड़ा लंच करने के लिए। तो यहाँ पर इतना क्राउड है इस जून के महीने में, मुझे आइडिया भी नहीं था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग गैंगटॉक आ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ सिक्किम आ रहे हैं, इस महीने को अवॉइड कीजिए। बाकी सब बढ़िया है, चलिए जाते हैं एमजी मार्ग। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होने वाला है जिसका तैयारी चल रहा है। मुझे जाना है लंच करने, पहले लंच कर लो। ठीक है, आलू का पराठा। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है आलू पराठा और वेज चाउमीन, और कबीर ने भी ऑर्डर किया आलू पराठा। तो यहाँ पर 5 तारीख से मेला लगने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा ये मेला जो है वो देख कर जाऊँ। यहाँ पर जब आ ही गया हूँ। एक शांत हिमालयन किंगडम जहाँ प्रकृति और परंपरा सालों से साथ साथ चलती आई है, और इसी राज्य की राजधानी गैंगटॉक जो एक छोटा सा सेटलमेंट से आज एक मॉडर्न हिल सिटी बन चुकी है। गैंगटॉक का मतलब सिर्फ शहर नहीं, ये कल्चर, डिसिप्लिन और पहाड़ों के साथ जीने का तरीका है। यहाँ का डेवलपमेंट नेचर को साथ लेकर हुआ है, इसीलिए ये शहर आज भी इतना साफ और शांत है। जैसे जैसे शाम होती है एमजी मार्ग और ज्यादा जिंदा हो जाता है। लाइट्स, म्यूजिक, लोगों की हंसी और पहाड़ों की ठंडी हवा। रात के वक्त ये जगह सिर्फ मार्केट नहीं रहती, ये बन जाती है गैंगटॉक की नाइट लाइफ। शॉपिंग, स्ट्रीट फूड, कैफेज और भी बहुत कुछ। इसीलिए गैंगटॉक सिर्फ देखा नहीं जाता, यह महसूस किया जाता है। सुबह के 7:52 हुआ है। सुबह हम लोग 5:30 बजे उठ गए थे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया और अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए। तो अभी जा रहे हैं बाजरा टैक्सी स्टैंड, वहाँ से हम लोग जाएंगे लाचुंग के लिए। तो ड्राइवर ने कहा था 8:30 बजे तक पहुँच जाओ, और हम लोग टाइम रहते ही निकल पड़े हैं क्योंकि लेट ना हो, क्योंकि हम लोगों को फ्रंट वाला सीट लेना है। अगर फ्रंट वाला सीट नहीं लेंगे तो जो व्यू है वो आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे। तो ट्रैफिक जाम अभी से शुरू हो गया है, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। लगता है ट्रैफिक बहुत ही जाम होगा क्योंकि ये पीक सीज़न है। ऐसा होता है कि मतलब मैं फेसबुक में देख रहा था, इंस्टाग्राम में देख रहा था, बहुत सारा रील्स वीडियोस, देखते हैं क्या होता है। बाकी नज़ारे तो A1 है, आप लोग देख ही सकते हैं। अगर आप शेयरिंग में नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं, मतलब लाचुंग, लाचेंग या फिर यमथंग वैली, 0 पॉइंट, गुरुदोंगबार लेक, यहाँ जाने के लिए आप कोशिश कीजिए कम से कम लगेज लेके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगेज ज़्यादा अलाउड नहीं है, क्योंकि जो रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है, ऑफ रोड बोल सकते हैं। तो इस रास्ते पे अगर लगेज ज़्यादा होगा तो रिस्क बढ़ जाता है, और बहुत सारा टूरिस्ट होते हैं साथ में, मतलब 10 लोग होते हैं एक गाड़ी में, सुमो गोल्ड में, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश कीजिएगा कम से कम लगेज लेके जाने के लिए, ऐसा ड्राइवर लोग बोलते हैं। और प्रॉब्लम करते हैं, मतलब गुस्सा हो जाता है अगर आप 2 लगेज लेके जाएंगे
या फिर बड़ा लगेज कुछ लेके जाएंगे तो गुस्सा हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। गाइस अभी एक जगह रुके हैं, ये एक वाटरफॉल है। मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह को, लेकिन साइना ने नहीं किया था, तो देखते हैं क्या मिलता है। और यहाँ का जो व्यू है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए। तो कबीर क्या खाना है? हमें मैगी खाना है, पहाड़ मैगी? मैगी बना और तुम्हें की खावे? জানি না কি পাওয়া যাবে সেটা দেখতে হবে। अच्छा, बोल रही है जानी ना की खावे, मतलब उसे अभी तक पता नहीं है वो क्या खाएगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ? इसका टूट गया, देखो चश्मा तोड़ दिया। चश्मा तोड़ दिया। तुम्हारा ही है, तुम्हारा। बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल है, खाने का दुकान है, जहाँ पर आप लोग मोमो और मैगी वगैरह खा सकते हैं। कभी पहाड़ों के बीच से गिरते वाटरफॉल्स, तो कभी क्लाउड के बीच छुपे हुए रास्ते, और दूर दूर तक दिखते ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स। इस लॉन्ग ड्राइव के बीच हम लंच के लिए भी रुके। तो गाइस अभी रुके हैं हम लोग सिंतिक नाम का एक जगह में। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट देख सकते हैं, होटल लाचेन व्यू इस नाम का रेस्टोरेंट है। तो ड्राइवर ने हम लोगों को यहाँ पर रुकाया है। तो कबीर जो है उसका खाना रेडी है, वो खा रहा है अभी। बस इतना ही खाओगे तुम? एक अंडा नहीं लिया, अंडे की सबसे खुशी है। सिंपल सा खाना, लेकिन व्यू के साथ टेस्ट डबल हो गया। लाचुंग से ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग, बहुत ही पास में ही है। और ये एक वाटरफॉल दिखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर इस वाटरफॉल को देख रहे हैं। इस वाटरफॉल का नाम है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, बहुत ही ऊंचा है इसलिए। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली लाचुंग पहुँच गए हैं, और हम लोग का होटल जो है शायद ये है। अभी जितना सारा लगेज है गाड़ी के ऊपर है, वो उतारने के बाद हम लोग होटल में जाएंगे। ऊपर है रूम। ये जो जगह है ये करीबन 8000 फीट ऊंचाई पे ये लोकेटेड है। रूम है ना, यही है ना? हाँ, यही रूम है। वाओ, कल सुबह 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे 0 पॉइंट और यमथांग वैली के लिए। उससे पहले लाचुंग जो विलेज है, प्यारा सा विलेज आप लोगों को मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। लाचुंग पहाड़ों की गोद में बसा हुआ नॉर्थ सिक्किम का एक शांत गांव। यहाँ बहते हुए नदी की आवाज और हवा में घुला हुआ सुकून शहर के शोर से काफी दूर। गांव के छोटे छोटे रास्तों पर वॉक करना, लोकल लोगों से बातें करना, उनकी सिंपल जिंदगी, उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ सिखा जाती है। और यहाँ का खाना भी ट्राई करना बनता है। अभी मैं हूँ लाचुंग कैफ़े में, और यहाँ का जो मौसम है उस मौसम में गर्मा गर्म कॉफ़ी और गर्मा गर्म मोमोस खाने का मज़ा ही कुछ और है। कॉफ़ी मैंने टेस्ट किया, इतना टेस्टी है क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी है। इस ठंडी शाम में गर्म कॉफ़ी, वो भी इन पहाड़ों के बीच। पूरी रात शायद बारिश हो रहा था, मैं लैपटॉप में मतलब बैठे बैठे एडिट कर रहा था, एक रील्स पोस्ट किया है, आप लोग देखा होगा।
तो एडिट कर रहा था और मुझे टेंशन हो रहा था कि सुबह तक अगर बारिश ना रुके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिलहाल बारिश रुक गया और रास्ता अभी तक गीला है, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर इस होटल का जो किचन है यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। कैसा, बढ़िया? तो ये है हम लोग आज का ब्रेकफास्ट, जैम, ब्रेड जैम। तभी 7:30 बज चुका है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं 3 बजे के अंदर यहाँ पर वापस आने के लिए। हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो उसका वहाँ का ऊंचाई करीबन 12,000 फीट होगा। लाचुंग नॉर्थ सिक्किम का एक हाई ऑल्टीट्यूड विलेज है, जिसे नॉर्थ सिक्किम का गेटवे भी माना जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि आगे के सफ़र तय करने के लिए आते हैं। यहाँ से लोग जाते हैं यमथंग वैली, ज़ीरो पॉइंट, जहाँ साल के ज़्यादा हिस्सा बर्फ ही बर्फ होती है। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं यमथंग वैली की तरफ। ये रूट नॉर्थ सिक्किम का सबसे ब्यूटीफुल और सीनिक रूट माना जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नेचर और ज़्यादा रॉ और ज़्यादा खूबसूरत होने लगता है। गाइस, तो हम लोग आ गए हैं यमथंग वैली। सबसे पहले चलते हैं यमथंग वैली की तरफ और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया व्यू दिखने वाला है। अब हम निकल चुके हैं यमथंग वैली से सीधे ज़ीरो पॉइंट की तरफ। यमथंग वैली से ज़ीरो पॉइंट का डिस्टेंस लगभग 23 से 25 किलोमीटर का है, लेकिन पहाड़ी रोड होने की वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अभी हम यमथंग वैली में अराउंड 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं हाइट भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ज़ीरो पॉइंट की हाइट लगभग 16,000 फीट है। इससे आगे आम टूरिस्ट को जाने का परमिशन नहीं मिलता है, इसीलिए इस जगह का नाम है ज़ीरो पॉइंट। हे तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ज़ीरो पॉइंट और यहाँ का जो वेदर है अलग है, अलग। ये सारे नज़ारे के साथ आपको यहाँ बहुत सारे स्टॉल भी दिखेंगे जहाँ कॉफ़ी, मैगी, गर्म कपड़े और भी बहुत कुछ मिलते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ गर्मा गर्म कॉफ़ी पिया, मैगी भी खाया, फिर उन लोगों के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की। सुबह नीचे से आते सर, हाँ लाचुंग से आते। सुबह 4 बजे उठते, 6 बजे नीचे से आते, इधर चाय बनाते, कॉफ़ी बनाते। उसका बाद हम गेस्ट लोग आ जाते, उसका बाद 3:30 बजे तक फिर लौट जाते हैं। हमका गैस का पीछे पीछे लौट जाता है। विंटर में तो आज बर्खा में, विंटर में तो इससे सर, जो विंटर में तो कभी इतना नहीं आ पाएगा, नीचे से रास्ता में ही बर्फ हो जाते, बंद हो जाते। हाँ, रास्ते बंद रहते हैं 2-3 दिन, फिर खोल जाते 2-3 दिन में। आर्मी लोग खोल जाते, जो ज़्यादा लोग आर्मी लोग होते यहाँ से उधर डोंगिया लगा रहे थे ना, खोलेगा सर, खोल जाते। और 3:30, 2:30, ज़्यादा से ज़्यादा 3:30 इससे तक सब लग जाते मुझे। अभी ऑफ सीजन होने वाला सर, बर्फ भी कम था। इस साल में बर्फ ज़्यादा आएगा ना, तो इसी पहले इसी टाइम में तो बर्फ नहीं मिलता सर। इस साल में बर्फ ज़्यादा है, बर्फ भी मिल गया सर। नीचे से जितना लोग आते हैं पूरा खुश करके जाते हैं सर इस साल में। हाँ जी, थैंक यू सर। कॉफ़ी हम इसका बनाते सर, मिले ना सर, जो इसको बने चीनी में नहीं डालते, इसके बनाते। जो हमारे गेस्ट लोग बोलते हैं सर, इतना कॉफी अच्छा मिले, इतना चाय अच्छा मिला, सिलगुड़ी तक ऊपर से चाय अच्छा नहीं मिला, अब 0 पॉइंट में मिल गया बोलता है। हम बोलते कैसे बनाते हो, पूछते हैं सर, हम बनाते हैं पानी का बनाते, पानी लेते हैं चाय का ग्लेशियर के अंदर से, जो में लेते हैं हम ऊपर चाइना से, दूध लेते हैं चाइना से, जो ऐसे मजा की ना, दूध लेते हैं चाइना से, जो चाय पत्ती लेता हम इंडिया से बोलता है सर, कह सकते हैं हिमालयन को। हाँ जी ऐसा बोलते हैं। नॉर्थ सिक्किम का ये सफ़र एक ट्रिप नहीं था
बल्कि एक याद बन गया था। जब हम यहाँ की खामोशी और उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़े होते हैं तो समझ में आता है कि हम कितने छोटे हैं और ये दुनिया कितनी खूबसूरत। सबसे प्यारी बात पता है क्या है? वो रास्ते में मिले अजनबी जो पल भर में अपनों जैसे लगने लगते हैं। हर नए चेहरे, हर नई कहानी ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है और इसीलिए हम ट्रिप मोड पर रहते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ घूमने के लिए नहीं दोस्त, बल्कि लोगों से जुड़ने और उनके दिल के कोने में एक जगह बनाने के लिए है। साइना और मैं, हम दोनों बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप लोग हमारे इस सफ़र के हिस्से बने। तभी तो बहुत सारे रास्ते बाकी हैं, बहुत सारे चेहरे मिलने हैं और बहुत सारी यादें बनानी है। अगली बार कहाँ मिलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जल्दी मिलते हैं।